फाख्ता की नरमी। गांव के करीब एक पुरसुकून जंगल था जहां एक निहायत खूबसूरत फाख्ता रहती थी। इसका नाम नायाब था। नायाब के नर्म सुरमई पर लंबी गर्दन और मीठी कोको की आवाज जंगल में हर दिल को भाती थी। वो हमेशा सुकून और मोहब्बत की अलामत समझी जाती थी। एक सुबह नायाब चश्मे के किनारे दाने तलाश कर रही थी कि अचानक इसे रोने की आवाज आई। वो चौंक कर इस तरफ ओढ़ कर पहुंची। वहां एक कांटों में फंसा हुआ खरगोश का बच्चा बैठा रो रहा था। क्या हुआ नन्हे? नायाब ने नर्म आवाज में पूछा। बच्चा बोला, मैं खेलते खेलते झाड़ी में जा घुसा, अब निकल नहीं पा रहा। नायाब ने गौर से देखा। इसके चारों तरफ तेज कांटे थे। अगर वो जोर लगाता जख्मी हो जाता। नायाब ने सोचा और फौरन अपनी चोंच से आहिस्ता आहिस्ता कांटे हटाने लगी। उसने कई पुरानी लकड़ियां भी हटाई। बहुत एहतियात से इसने खरगोश के लिए रास्ता बनाया। अब निकलो, धीरे से। खरगोश बच्चा बाहर आया और खुशी से उछलने लगा। ओ शुक्रिया फाख्ता बहन, अगर आप न होती तो मैं तो फंस ही जाता। नायाब ने प्यार से मुस्कुरा कर कहा, जब हम एक दूसरे का दर्द समझेंगे तभी सुकून फैलेगा। इतने में अचानक जोर से दरख्त गिरने की आवाज आई। दोनों ने चौंक कर देखा। एक लकड़हारा कुल्हाड़ा लेकर बढ़ रहा था। वो एक ऊंचे दरख्त को काटने ही वाला था जिसमें कई परिंदों के घोंसले थे। नायाब ने घबरा कर कहा, नहीं, ये दरख्त कटेगा तो बहुत से घोंसले टूट जाएंगे। वो फौरन उड़कर ऊपर गए और तमाम परिंदों को इत्तला दी। चिड़िया, बुलबुलें, मीना सब घबरा कर बाहर आने लगे। मगर दरख्त फिर भी गिरने वाला था। नायाब ने फैसला किया कि उसे कुछ बड़ा करना होगा। वो तेजी से नीचे उतरी और लकड़हारे के सामने आकर फाख्ताओं की मखसूस कोको आवाज में बोली, कोको, ये घर है बहुतों का, मत काटो। लकड़हारा पहले तो हैरान हुआ, फिर उसने ऊपर देखा और दर्जनों परिंदों को बेचैनी में चहचहाते देखा। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक दरख्त नहीं, कई जानदारों का घर है। इसने कुल्हाड़ा एक तरफ रख दिया। तुम ठीक कहती हो छोटी फाख्ता, शायद मुझे दूसरी जगह लकड़ी तलाश करनी चाहिए। परिंदों में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने नायाब के गिर्द चक्कर लगाकर इसका शुक्रिया अदा किया। खरगोश बच्चा तो उछल उछल कर कहने लगा, नायाब बहन तुम तो हीरो हो। नायाब ने आसमान की तरफ देखा। हुआ हल्की थी, शाम का रंग फीका नारंगी हो रहा था और पूरा जंगल उसकी नरमी से महफूज था। इस रात वो अपने घोंसले में आराम से सोई, ये जानते हुए कि एक नर्म दिल फाख्ता भी पूरी दुनिया में अमन फैला सकती है।